नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक में क्या हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके जो है समझ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो अच्छे से इसको जो है कर पा रहे होंगे और जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोग जो है अपना अपना हथियार लेके बैठे होंगे, मुझे पता है। कहने का मतलब कापी और पेन लेके जो है आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग कहाँ एंट्री कर रहे हैं, अपने जो है रण क्षेत्र में जो है उतरने वाले हैं। अब आप लोगों को अच्छे से जो है संघर्ष करके अपने लक्ष्य को जो है पाना है। उसके लिए हमको जो है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हमको जो है करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में अगर आप जो है मेहनत कुछ नहीं करेंगे, उसमें आप जो है लूज पड़ जाएंगे, तो जो है मेरे पढ़ाने का यहाँ पर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। पढ़ाने का मतलब यहाँ पर तो पढ़िए ही, लेकिन क्या करना है आप लोगों को भी निरंतर प्रयास करके जो है क्वेश्चन करना है। बिना आपके किए कुछ होने वाला नहीं है। ये सोचिए यहाँ पर क्लास कर लिए, इसके बाद जो है हम जो है मैथ अच्छे से सीख जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। यहाँ तो पढ़ना है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करते रहना है, तभी जो है मैथ आपका तैयार होगा। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹18,000 है। पहली वस्तु को 9% हानि एवं दूसरी वस्तु %4 लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। %4 लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य हमको दिया है। कितना दिया है, हमारा 18,000 है। पहली वस्तु को 9% हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेच रहा है, और उसके बाद कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करने के लिए देखिए तरीका इसका अगर आप लोग किताबी मेथड से लगाएंगे तो काफ़ी जो है लंबा होने वाला है, इसलिए शार्ट से आप लोग देखिए यहाँ पर और इसको जो है समझिए।
क्या करेंगे, दो वस्तु लेंगे, एक का क्रय मूल्य ए और दूसरे का क्रय मूल्य बी लेंगे। अब दोनों का विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। देखिए 9% की हानि हो रही है बेचने पर, यानी कि बेच कितने पे रहा है, टोटल तो हमारा क्रय मूल्य 100 होता है, 9% की हानि की बात कर रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य का 81% पे जो है इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। सॉरी 91 होगा, क्योंकि हानि क्या है, 9% है। और दूसरे वस्तु की अगर बात करें, बी को कितने में बेच रहा है, यहाँ देखिए 4% का क्या है, लाभ है, तो आप कहेंगे 104, यानी कि बी का 104% में बेच रहा है और ए का 91% पे बेच रहा है। बेचने के बाद क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ देखिए बराबर कर दिए विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है अनुपात निकाल लेंगे। ए अनुपात में बी निकाल लेंगे, ए अनुपात बी लिखिए या ए बटे बी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इधर गया, ए किधर जाएगा, इधर जाएगा, 104% बटे में क्या हो जाएगा, 91%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जो है काट लीजिए, काट के अनुपात निकाल लीजिए। काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यानी ए अनुपात बी हमको क्या मिल जाएगा, 8:7। और ए और बी हमारे क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात हमको मिल गया। और देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, 18,000। तो हम लोग कह सकते हैं 18,000 टोटल क्या है क्रय मूल्य, और यूनिट में क्या है ये, टोटल यूनिट कितना है, 15 यूनिट। दोनों को ऐड करेंगे, 8 7 15। अब जो निकालने को कह रहा है उसको निकाल लीजिए। क्या कह रहा है, 4% लाभ पर जो बेची गई है उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। देखिए 4% लाभ पर क्या कौन सा बेचा गया है, बी, यानी कि निकालना हमको क्या है, बी का अनुपात। बी कितना आया है, 7 है, 7 का गुणा कर देंगे, काटेंगे इसको, एक बार जाएगा 2, यानी कि 1200, 12 सत्ते 84। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 4% लाभ पे जो वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य कितना है, 8400 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चंस में आप लोग इसको समझिए। चलिए, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है।
उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेच दी हैं। दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 480 रुपये में क्या किया है, 2 घड़ी खरीदा है। एक को 15% हानि पर और दूसरे को क्या कर रहा है, 19% लाभ पर बेच रहा है। उसके पश्चात उसको पता चलता है कि उसने जो है दोनों घड़ियां क्या किया है, समान मूल्य पर जो है बेच दिया है। तो हमको जो है दोनों घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। चलिए, एक घड़ी कौन सा हुआ, ए का क्रय मूल्य ए लिए हैं। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। बेच के कितने में रहा है, तो आप कहेंगे 15% हानि पर बेच रहा है। हानि किसका होगा, क्रय मूल्य का होगा, यानी कि 85% पे बेचा। और दूसरे की बात करें, बी को क्या किया है, 9% लाभ पर बेचा है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 119%। ठीक, क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, उसको पता चलता है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए, ए हमारा क्रय है, बी हमारा क्रय है। अनुपात निकाल लेंगे, ए अपॉन बी बराबर में क्या लिखेंगे, 119 बट्टे में 85। यहाँ तक बातें क्लियर है। 17 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 7:5, यानी कि ए अनुपात बी हमारा कितना बना, 7:5 बना। ये हमको क्या मिला है, ये हमारा जो है कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस का अनुपात है। अब जो है टोटल कितना कास्ट प्राइस है, ऐड करेंगे 12 है, और टोटल कितना कास्ट प्राइस हमको दिया है, 480 दिया है। यानी कि 480 बटे में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। निकालना किसको है, दोनों को निकालना है। तो आप लोग गुणा करके भी दोनों को निकाल सकते हैं, या एक निकाल के 480 में से घटा देंगे, दूसरा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए ए को निकाल लेते हैं, 7 है, 12 चौक 48, 7 चौक क्या होगा, 28 हो जाएगा। यानी एक का जो है आया कितना, 280। दोनों का क्रय मूल्य कितना है हमारा, 480। दूसरे का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 रुपया। तो यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक का 280 और एक का 200 रुपया। ठीक, हमको जो है जैसे कहा है वैसे जो है अनुपात के रूप में बदल के इसको निकाल लेना है। चलिए, अरे प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ हो रही है, देखिए
थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। दिक्कत आपको हो रही होगी ये बनाने में। जैसे हम कहें, मान लीजिए किसी वस्तु का जो है मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक, अब जो है इसको बेचा गया है कितने पे, 10% जो है, या यूँ कहे 50% लाभ पर इसको जो है बेच दिया गया है। तो आप लोग कहेंगे विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा जब निकालेंगे। विक्रय मूल्य इसी का तो निकालते हैं, 50% लाभ यानी कि 150 बटे में 100, यही करके निकालेंगे। 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 आएगा कितना, 75 आया। तो वही काम हम लोग यहाँ किए हैं। देखिए, क्रय मूल्य गुणे में जितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 15% हानि पे बात किया था तो 85 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ परसेंटेज हम लिखे हैं, यहाँ का क्या किए हैं, बटे में 100 लिखे हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। दो वस्तुएं 1920 रुपये में खरीदी गई। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20/3% लाभ, 20% लाभ, सॉरी यहाँ पर हानि ले लीजिए। 20/3% हानि तथा हानि हुई तथा उनके विक्रय मूल्य समान हो गया, समान हो गए। 20/3% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए सही में दिया है बटे में करके प्रतिशत, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे करते थे वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए क्या है, 20% लाभ है तो एक का तो हम लोग क्या कर लेंगे, 20% लाभ यानी कि 120%।
बराबर है, क्योंकि सम्मान हो गया उनके क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है क्या है, सम्मान हो गए हैं। बी का करेंगे, कितना है 20/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। घटा देते हैं, इसको ऐसे करेंगे, अरे हानि का मतलब 100 से घटा के लिखेंगे। देखिए, अरे 100 से इसको बढ़ा के लिखें, 100 से क्या करेंगे, इसको हानि है तो घटा के लिखेंगे। घटाएंगे 300 होगा, 300 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 280 बटे में क्या है 3% है। तो इसको ऐसा का ऐसा हम लोग लिख दिए। अब बना लीजिए, रेशियो बनाएंगे A/B। रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए 280 बटे में 3 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 120। ए मेन बटे ये है हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ गुणा करके। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, 12 तिया 36, 360 काट लेंगे इसको। A/B मिलेगा कितना हमको, 4 सत्ते 28, 4 नवाई 36। ये क्या हुआ हमको, A/B मिल गया। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे करते थे वैसे करते चले जाएंगे। देखिए अनुपात मिल गया, टोटल कितना हमारा दिया है 1920। अनुपात ये हमारा किसका मिला है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य। टोटल यूनिट 16। निकालना क्या हमको है, 20% हानि पर। 20% हानि पर कौन सा है, बी वाला पार्ट, यानी कि 9 है। 9 का क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मिला कितना 120। 120 गुणे में 9, 0 का 0, 12 9 में 108। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, सॉरी 1080। तो यहाँ तक तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्या थे हमारे, सेम थे। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ
होता है। और दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत, उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए 6,000 रुपया है, या 6,000 रुपये में क्या कर रहा है, दो वस्तु है जिनको जो है 6,000 रुपये में बेचने का काम यहाँ पर कर रहा है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं। एक जो इसका कॉन्सेप्ट तरीका है या थियरी की जो बात करें, जो मेथड हमारे जो है बुक में दिया रहता है, अगर उस मेथड से आप लोग लगाएंगे तो शायद जो है एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चंस को करते करते पूरी की पूरी टाइम निकल जाए। तो हमको जो है वैसे तरीके से नहीं लगाना है, हमको तो शार्ट में इसको करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको जो है टाइम भी मैनेज करना रहता है। बाकी अगर शार्ट तरीका आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पर वो भी करवा दें, लेकिन उसको करवाने से क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। कोई तरीका जो लंदी टाइप का तरीका है उसको जानने से अच्छा है ना जानिए तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि अगर जानेंगे तो बार बार जो है उस पर क्या करेंगे, अपनी माइंड को आप लोग दौड़ाएंगे, और जब माइंड को दौड़ाएंगे तो इसकी जितनी क्षमता है उतनी जब इस माइंड में रहेंगी तब तो बातें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। जब इसको और ब्रॉड कर देंगे तो क्या होगा, उसी में आप लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज होकर सब घाल मेल करते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है शार्ट में। चलिए शार्ट तरीका जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला काम 20% का लाभ हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, और जो है क्या है, दोनों वस्तुओं को 6,000 रुपये में बेच रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का सेम, 20% का लाभ है और 20% का क्या है, हानि है। एक को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरे को बेचने पर 20% की हानि। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 गुणे 10 का जो हमारा होता है, इसको हम परसेंटेज में आप लोगों को सिखा चुके थे। यहाँ देखिए बराबर 100। अब बात कर रहा है 20% लाभ की। 10 का जो है 20% निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा। लाभ है तो ऐड करेंगे, और दूसरे के क्या कर रहा है, 20% हानि। यानी कि 10 का 20% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी हानि की बात कर रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12 8 96 आएगा। देखिए पहले 100 था, बाद में कितना हुआ, 96 हुआ। यानी कि आप कहेंगे कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। ये तरीका कब लगेगा, इसको दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और जो लाभ और हानि है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मतलब 20%, देखिए यहाँ है 20%,
यहाँ है, तब तो ये तरीका लग जाएगा। अदरवाइज आप लोग जो है दूसरा तरीका जो बता रहे हैं उससे करिएगा। वो सब क्वेश्चंस पे आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे जो है लगेगा। चलिए, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस को करते थे। ए ले लिए, 20% लाभ है यानी कि 120%, ए का 120%। विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ये समझ लीजिए, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। बी कितना है, 20% हानि, तो इसका कितना हो जाएगा, 80%। अनुपात निकालेंगे, कितना हमको मिलेगा, 80/120। अरे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्या हमको और करना है उसको आप लोग दिमाग में रखिए। देखिए, ये जैसा का मिलेगा वैसा हमको रहने देना है, इसको और काट के छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुपात भी लिख लिए, 80। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, उतने तो समझते ही हैं। बाकी जो है लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, हो सकता है हमको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए हमको जो है डिटेल में लिखना पड़ता है। हमको तो सबको लेके चलना है। देखिए, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ठीक। अब आगे बात करें, क्रय मूल्य अगर यहाँ दिया होता तब तो हमारा काम बन जाता, लेकिन जो है क्या है, विक्रय मूल्य है, और यहाँ कुछ और पूछा है, लाभ और हानि का परसेंटेज निकालना है। देखिए, क्रय मूल्य कितना मिला हमको, पहले का मिला है 80 और दूसरे का मिला है 120। यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा है, आप कहेंगे 200। अरे दोनों को ऐड करिए, यही तो टोटल क्रय मूल्य हुआ 200। अब आगे बात करें, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले वस्तु का निकालेंगे, कितना है, 20% लाभ, 20% निकालेंगे, 80 का 16 होगा। लाभ की बात कर रहा है, जोड़ देंगे 96, ठीक। कितना हुआ, 8, अरे 20%। लाभ पे पहली वस्तु क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, 80 है, 80 का 20% निकालेंगे तो हमको 16 मिलेगा। 16 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 96 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों की हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य क्या है, समान है। 96 इसका हुआ तो 96 हो जाएगा इसका। टोटल कितना होगा, 90 दूना 180 और 12 100
92। ठीक, देखिए ये हमारा टोटल क्या है, क्रय मूल्य, ये हमारा टोटल क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कि 8%, 8 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। किस पे होगी हानि, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 4% हानि। दूसरा तरीका तो हमारा ये है। ठीक, अगर सम्मान है तो पहले तरीके से निकाल लेंगे, अगर सम्मान नहीं है तो क्या करेंगे, ये तरीका हमको लगाना पड़ेगा। बाकी किताब में अगर आप लोग देखेंगे तो इसका ही बहुत ही लेंदी मेथड दिया है, उसको जो है लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2 रेडियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इनको बेचने पर पहले रेडियो पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। बताइए सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए करते हैं फटाफट इसको भी। देखिए प्रत्येक का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए, वहाँ पर आप लोग देखे होंगे विक्रय मूल्य जो हमको दिया था उससे हमको कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ उससे हमको आइडिया क्या लग रहा था कि हमारा जो है विक्रय मूल्य समान है। इसमें भी देखिए, इसमें क्या कोई विक्रय मूल्य दिया है, सिर्फ इतना ही कहा है विक्रय मूल्य समान है। उसमें भी पिछले क्वेश्चन में उसका जो है 6000 देने का मतलब यही था, इंडिकेट कर रहा था कि जो है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। इसमें जो है साफ साफ लिख दिया है। करते हैं इसको। यहाँ देखिए अलग अलग है, तो जो पहला मेथड हम बताए थे वो यहाँ पर जो है आप लोग यूज नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरे मेथड की बात करते हैं। एक ले लेते हैं ए, क्रय मूल्य क्या है, पहले का ए, लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि 120%, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, बराबर करेंगे। बी कितना है, 10% की हानि है, क्या करेंगे 90%। अब जो है ए और बी का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात लिख लेंगे। ए और बी का अनुपात हमको मिलेगा कितना, 90 और 120। इसमें जो है हमको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए
मिला क्या है हमको, क्रय मूल्य मिला। क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य पहले का और दूसरे का। यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल। पहले का कितना है, आप कहेंगे 90, दूसरे का 120। टोटल क्रय मूल्य ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 120 210। समझ में आ रही बातें। विक्रय मूल्य को निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। विक्रय मूल्य देखिए, पहले वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी 90 है क्रय मूल्य, इसका 20% लाभ पे जो है इसको बेच रहा है। 90 का 20% लाभ पे क्या कर दिया, बेच दिया। 20% निकालेंगे 90 का, मिलेगा कितना, अरे 90 है, 10% कितना हुआ, 9 हुआ। 20% निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 18 हो जाएगा। ऐड कर देंगे, बेचा कितने में है, 90 की वस्तु बेचा है 108 में। दूसरा निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को टोटल ऐड करेंगे, 108 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 216 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है। देखिए निकालते हैं, क्रय मूल्य 210, विक्रय मूल्य 216। लाभ होगा कि हानि होगा, तो आप कहेंगे 6 का लाभ कितने पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, यानी कि 210 पे। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, आया कितना, 20/7 परसेंटेज है। कोई बात नहीं, आगे लगा देते हैं। अभी तो इसको और जो है हमको सही के रूप में लिखना है। 7 दूना के 14, 6 20/7 प्रतिशत क्या हुआ है, देखिए लाभ हुआ है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 2 सही 7/6%। ठीक, अब तो फंडा आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आराम से मुस्कुराते रहिए और साथ में जो है करते रहिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ, हानि या लाभ हुई। चलिए अब यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलाइए
देखिए 10% लाभ है, 10% हानि है, और दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। 10% हानि, 10% लाभ, विक्रय मूल्य क्या समान है। फटाक से आप लोग क्या करेंगे, 10 × 10 बराबर होगा 100। 10% लाभ है, 10 का 10% 1 लाभ है तो ऐड करेंगे। 10% की क्या है, हानि है, 10 का 10% 1 हानि की बात कर रहा है, 10 में से 1 घटाएंगे, मिलेगा कितना, 99। पहले 100 था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हुआ, 99, यानी कि 1% की क्या होगी, हानि होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, जो हमारा सेकंड मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वो तरीका आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमको यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग उससे भी लगा के इसको जो है ट्राई करिएगा, देखिएगा सब जो है सही से हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।